हर्ष, आप एक बात बताओ, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात मानने की बात ही नहीं है कि आप 3 बार नशे में शादी कर लो। बहुत गलत बात है और इस चीज को माफी नहीं देनी चाहिए। आपने जिम्मेदारी ली है, आपको निभाना पड़ेगा। नमस्कार। सालू और हर्ष के मामले में मैंने आपको जो कल वकील साहब का बयान सुनवाया, उसमें बयान बहुत बदला और जो चीजें हैं, दिशा है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। वकील साहब का सीधा कहना है कि कोई भी केस होता है, कानून जो होता है या हाई कोर्ट जो होता है या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी न्यायालय जो होता है, वो दोनों पक्ष को देखता है, तथ्यों को देखता है और जो प्रूव होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सिंपैथी पे कोर्ट कानून नहीं चलती है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए आपको फ्रेम में आप देख रहे होंगे प्रिया सिंह है। ये एक पार्टी की वीआईपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, वहाँ के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। प्रिया जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, और आप इतने अच्छे मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में हैं, इसके लिए आप सभी को नमस्कार जी। अच्छा प्रिया जी, ये सालू और हर्ष का प्रकरण मैंने आपको बताया था जी, और आपने देखा भी है खबरों में। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो गलती मानी जाए, जैसे ऑडियंस का मानना है कि हर्ष ने गलती किया, लेकिन आपकी नजर में इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि भाई सबसे पहले तो मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग भी ड्रिंक करते हैं, जो भी अल्कोहल लेते हैं, क्या अल्कोहल लेने के बाद वो अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं? क्या वो भूल जाते हैं कि ये हमारी, आज तक मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा कि किसी ने ये बोला हो कि मैं अपनी माँ को भूल गया, मैं अपनी बहन को भूल गया। जब आप अपनी माँ और बहन को नशे में नहीं भूल सकते, तो आप ये कैसे भूल सकते हो कि आपने शादी की है? वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार आपने शादी की है। तो आप चीजें तो स्पष्ट रूप से सामने है, आप तो ये चीज समझ सकते हैं जी। लेकिन जैसे कि वकील साहब से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि कोई भी शादी या रिश्ते अगर टूटते हैं, इन दोनों के बीच में एक बारीक सी एक कड़ी होती है जो हमारे बीच नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं सालू और हर्ष के बीच में ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। अब इस बात पे आप बोलिएगा कि जोर हम क्यों दे रहे हैं एज अ रिपोर्टर? इसलिए जोर दे रहे हैं कि जब समाज में इतनी बड़ी कोई घटना घटती है तो लोगों का रुझान इस तरफ जाता है, लोग उससे कुछ सीखते हैं, बिगड़ते हैं, दोनों चीज होती है। तो हम चाहते हैं कि चीजें सामने इसलिए आए कि सही बात लोगों को पता चले। अब सालू की उम्र कम थी, वो प्रेम में आई। हर्ष भाई साहब की उम्र कम थी, वो भी प्रेम में आए। अब इनका रिश्ता बहुत अच्छा चला, बेंगलोर में गए, शादी कर रहे हैं। उसके बाद झगड़ा होने लगता है, बात आ जाती है डाउरी पे। अब सालू का पूरा परिवार डाउरी का ये कर रहा है कि हर्ष के परिवार के द्वारा 80 लाख रुपए और गाड़ी की मांग की जा रही है। लेकिन हर्ष के पापा ऑफ द रिकॉर्ड और हर्ष ऑन द रिकॉर्ड बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनसे पूछा कि आप सालू के साथ अब क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कोई प्रॉपर जवाब दिए बिना कि वो हमें टॉर्चर करती है, अपनी माँ का बात सुनती है, इस तरीके से नहीं चलता और मुझे नहीं रहना। इसको आप कैसे देखते? मैं इसको एकदम क्लियर तरीके से देखती हूँ कि अगर आपने शादी की, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 17 साल 16 साल के लोगों को प्यार कैसे हो जाता है। और मतलब 18 के होते नहीं है, ठीक है, हमारे देश में मान्यता है कि आप 18 लड़कियों के लिए और 21 लड़कों के लिए। 18 के होते ही आपको शादी करनी थी, आपने शादी किया, 17 साल से आपका अफेयर शुरू हुआ। अब जब आपने शादी की है तो लोगों के लिए अच्छे कॉज के साथ, अच्छे मैसेज के साथ आप लोग आए। ये क्या है कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगी। आप समाज को क्या बना के रखना चाहते हो? आप लोग, आपको उस समय समझ में नहीं आता जब आप लोग प्यार मोहब्बत और क्या ये चीजों में आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आप सोचते हो कि समाज में ये चीजें आएंगी तो समाज के जो रक्षक है, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, इस चीज पे बात करेंगे। आज मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि मुझे सच में गुस्सा आ रहा है कि आप अगर अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो शादी के समय, तो शादी के बाद आपके माँ बाप कहाँ से खड़े हो जाते हैं? उस समय आप उनकी बात कैसे मानते हो? अगर लड़की माँ की बात मान रही है तो ये गलत है, और अगर लड़का आज के डेट में अपने माता पिता की बात मान रहे हैं तो यहाँ पे ये भी गलत है। बहुत गलत बात है और इस चीज को माफी नहीं देनी चाहिए। आपने जिम्मेदारी ली है, आपको निभाना पड़ेगा, बिल्कुल निभाना पड़ेगा। आप 3 बार, ये मानने की बात ही नहीं है कि आप 3 बार नशे में शादी कर लोगे, ये हो ही नहीं सकता। बोले कि प्रेम में थे, प्रेम में थे तो वो प्रेम अब कहाँ चला गया? खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? नो रीजन ऐसा नहीं होता। आप किसी की लड़की का बर्बाद करके इज्जत, उसके बाद आप कहोगे कि सब खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। आप उस चीज को रिस्पेक्ट समझोगे ना भाई, किसी की घर की लड़की है, इज्जत है। ऐसे तो ये शादी का तो नाटक बन जाएगा।
कि हाँ भाई मुझे अभी ये लड़की पसंद है, मैं शादी करूंगा, और जैसे ही शादी से मन भर गया भाई मुझे अब नहीं रहना, ये मुझे टॉर्चर करती है, या फिर जो भी है, आपके पास जो भी पर्याप्त जो भी प्रूफ है, आप आइए कोर्ट में डालिए मैटर, चीजें वहां से क्लियर होंगी। अभी महिला थाना में ये केस है, वहां से चीजें क्लियर हो रही है, और अगर ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि अगर डॉरी मांगी गई है तो लड़की को दिखाना पड़ेगा, लड़की को सारा कुछ सामने रखना होगा। और ये जब आपने शादी की थी उस समय माँ बाप नहीं थे, तो अब माँ बाप नहीं आने चाहिए, किसी के भी माँ बाप हो। जी। तो हर्ष के माता पिता ये कह रहे हैं कि अब हर्ष शादी नहीं करेगा, तो ये कोर्ट मतलब सीयू ऑन कोर्ट वाला बात है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा। दूसरा बात है कि हर्ष अब एडमिट कर रहा है, हमारे इंटरव्यू के दौरान हर्ष ने ये एडमिट किया कि जो व्यूअर्स, जो दर्शक हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, पूरे सेशन को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, हर्ष का ये बयान है कि मैं कहना चाहूंगा कि बिना माँ बाप की मर्जी का कहीं शादी नहीं की, नहीं तो हमारे जैसा हर्ष होगा। और अब मैं आपसे रिपोर्टर साहब कह रहा हूं कि इस लड़की के साथ, सालू के साथ मैं कतई नहीं रहूंगा, और जितना दिन केस लड़ना होगा, चाहे जज हमें फांसी चढ़ा दे, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। हर्ष आप एक बात बताओ, अब वो लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? वो आपने तो उसको अपने बड़े प्यार से आपने उसको अपने घर में रखा, उसको मतलब अपने प्यार के झांसे में बोलिए, या फिर जो भी लड़के ऐसा करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं रह लूंगा, वो बहुत सुंदर दिखती थी या बहुत अच्छी अट्रैक्टिव दिखती थी, तब वो आपके लाइफ में आई। आज जब आपको लगता है कि आपको उससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, मैं देखो बहुत ही दूसरी तरह की बात बोल रही हूँ, लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती है, ये गलत है, आपको निभाना चाहिए, क्योंकि इसमें दो परिवारों की इज्जत सामने आ रही है। आप लोग कोशिश करें, पहले तो आपस में बात करें, और अगर चीजें नहीं शॉर्ट आउट हो रही हैं तो फिर मैं यही कहूंगी कि आपको उस लड़की को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत बात है, आप किसी की लड़की के साथ इज्जत से नहीं खेल सकते। बाकी लड़कियों पे क्या मैसेज जाएगा? और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि आप जब एक अरसे से ये बातें चली आ रही हैं कि लड़कियों के साथ बुरा होता है, लड़कियां पीड़ित है, तो लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो अपने मम्मी पापा का वेट करे, अपने माँ बाप का वेट करे, अपने माता पिता का वेट करे कि वो उसकी शादी कहाँ करवा रहे हैं, और जब वो खुद डिसीजन लेती है तो उन्हें ये तो भुगतना पड़ेगा ही। सालू को मैंने बोला कि जब आप बेंगलोर रह रही थी और जब यहाँ आप रिश्ते में थी, तो बेंगलोर शादी करने के बाद आप चली गई, एक पति पत्नी की तरह आप जीवन व्यतीत कर रही थी। जब हर्ष ने इशू नहीं होने दे रहा था या कोई भी प्रिकॉशन ले रहा था, आपने बताया ऑन रिकॉर्ड कि आपका अवॉर्ड किया गया, दवाई मतलब बिना चुपके से, ये सालू का मतलब एक एलिगेशन है हर्ष के ऊपर। तो जब आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल गया कि आपको इशू होने से रोका जा रहा है किसी भी वे में, चाहे चुरा के या छिपा के या बता के, तो आप उस समय एक्शन क्यों नहीं ली? तो सालू का कोई जवाब नहीं था। वही बात था कि सालू और हर्ष दोनों एक दूसरे से प्रेम में थे, चीजें शायद ठीक हो जाए, लेकिन चीजें अब बद से बदतर हो गई। तो अब दोनों का मतलब जो ये चल रहा है पूरा एक, पहले तो ये प्रेम में थे, ये शब्द आप लोग बदनाम मत करो। प्रेम ये नहीं होता कि आपने बोल दिया प्रेम में थे, और अगर प्रेम था तो वो खत्म नहीं हो सकता, और जो खत्म हो गया वो प्रेम कभी था ही नहीं, पहली बात है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग बदनाम मत करो कि आप लोग प्रेम में थे। प्रेम कोई ऐसे उंगली बजाती नहीं, अगर प्रेम नहीं होता ना तो हमारे माँ बाप आज इतने टाइम तक साथ नहीं होते, आपके माँ बाप इतने जिंदगी निभ जाती है प्रेम निभाने में, लोग कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, प्रेम का मतलब आप क्या समझोगे? और अगर ऐसी चीजें वो बोल रहे हैं तो पहले तो उन्हें दोनों परिवार को बैठ के बात करनी चाहिए, और नहीं रखने का तो सवाल कहीं होना ही नहीं चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आपको रखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है इनकी। प्रिया जी एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में इस तरह की जो शादियां हैं वो टूट रही हैं, बहुत ज्यादा केस है, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बहुत जगह मतलब भरे पड़े हैं। गवर्नमेंट को एक कड़ा कानून लाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल लाने की जरूरत है, ऐसे तो हमारे देश की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग हर दिन लोग शादी कर रहे हैं, डिवोर्स के केसेस आप जाके देखो, नहीं रहेगा, हमारे घर के बहन बेटी का आपके घर के नहीं, तो फिर इज्जत ही नहीं। भाई ऐसा है कि आपके घर अगर बेटी है तो हमारे घर भी बेटा है, आपके घर अगर बेटी है तो हमारे घर भी बेटा है, और हमारे घर बेटी है तो आपके घर भी बेटा है। बिल्कुल। ये चीजें फिर रोटेट होना शुरू होंगी। एक कड़ा कानून को लाने की जरूरत है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर आप ऐसी हरकत करते हो, अभी तो ये क्या है सो कॉल्ड लिविंग रिलेशन, आप अगर लड़की के साथ रहते हो तो भी आपको उसको रखना पड़ता है। यहाँ पे तो 3-3 बार शादी हुई है, और आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ड्रिंक में था तो ये चीजें हुई, ऐसा नहीं होता। जी
तो ये तमाम चीजें मैंने एक प्रकाश डाला, प्रिया सिंह जी हमारे साथ थी, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उनका सीधा कहना है कि रिलेशनशिप एक दिन का बात या एक दिन का कमिटमेंट नहीं होता है। रिलेशनशिप एक मायने रखता है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और रिलेशन इसी के बिना पे चल सकता है। लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया होगी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे। और ये दोनों सालू और हर्ष का प्रकरण मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि समाज का एक जो बहुत बड़ा तबका है वो इन चीजों से प्रभावित होकर ये सोचता है कि किसी लड़की की जिंदगी के साथ मैं खेलूंगा, उसको रखूंगा, जिस तरीके से यूज करना होगा करूंगा, और उसके बाद कोर्ट में मेरे पापा अगर पैसे वाले हैं तो, और पैसे वाले नहीं हैं तो भी मैं देख लूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन उस लड़की के साथ वापस लाइफ में नहीं आऊंगा। इस तरह की जो मानसिकता है इस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की जरूरत है और सरकार और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, वरना हमारा समाज ऐसे होगा कि हर घर में एक विधवा और हर घर में एक छोड़ी हुई महिला पाई जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बने रहे हमारे साथ।